नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विकार की जिसके कारण आपका बहुत नुकसान हो जाता है, आपके संबंध बिगड़ जाते हैं, समाज में आपकी दुर्दशा हो जाती है, आपकी इमेज खराब हो जाती है, आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह प्रभावित करता है। आप दोस्त कम बनाते हैं और दुश्मन अधिक बनाते हैं और अपनी बर्बादी के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। और जब तक आपको इसका ज्ञान होता है तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण आप इतना नुकसान उठाते हैं और जिसको नियंत्रित करना चाहिए, जिसके ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए, वो है क्रोध, एंगर, गुस्सा। इस गुस्से ने, इस एंगर ने, इस क्रोध ने जाने कितने परिवार तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, लोगों के संबंध बिगाड़ दिए, लोगों का नुकसान कर दिया, लोगों के बिजनेस चौपट हो गए। लोग नौकरियां करते हैं तो उसमें नौकरी चली तक जाती है, नौकरियों से लोगों को निकाल दिया गया, लोगों का समाज में पतन हो गया, उनका व्यक्तिगत पतन हो गया, उनका मान सम्मान समाप्त हो गया, रिश्ते बिगड़ गए। समाज में आज आप देखेंगे बाप बेटे पर क्रोध कर रहा है, बेटा पिता पर क्रोध कर रहा है, माँ बेटे पर कर रही है, बेटा माँ पर कर रहा है, भाई भाई से क्रोधित है। जिधर देखो उधर आपको क्रोध ही क्रोध दिखाई देता है। वातावरण ऐसा हो गया है कि जैसे हम क्रोध में जी रहे हैं, क्रोध की अवस्था में जी रहे हैं। आखिर ये क्रोध है क्या? ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। हमको क्या करना है? हमको इस क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है। आप क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे तो जीवन में सफल होंगे। बहुत से लोग क्लास लेते हैं, बहुत से लोग ट्रेनिंग देते हैं कि एंगर मैनेजमेंट की। वो कहते हैं हम एंगर मैनेजमेंट सिखाते हैं। क्या एंगर कोई मैनेज करने की चीज़ है? आपने सुना होगा, होटल मैनेजर सुना होगा, फैक्ट्री मैनेजर सुना होगा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सुना होगा, फाइनेंशियल मैनेजर सुना होगा, मार्केटिंग मैनेजर सुना होगा। कभी एंगर मैनेजर सुना है आपने? नहीं सुना होगा, क्योंकि क्रोध मैनेज करने की चीज़ नहीं है। क्रोध पर तो विजय प्राप्त करके ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आप क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो जीवन में सफलता आपको कभी नहीं मिल सकती। जितने भी सफल लोग हैं आप उनको देख लीजिए, उनकी एक गुण आपको हमेशा उनमें मिलेगा और वो है क्रोध पर उनकी विजय। आप शास्त्रों में जाइए, आप वेदों में जाइए, आप पुराणों में जाइए, जगह जगह देखिए, आप हमारे शास्त्र भरे हुए हैं कि 5 विकारों से हमारा जीवन प्रभावित होता है। और वो 5 विकार कौन से हैं? वो 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार हैं जो हमारे जीवन की प्रगति को पीछे की तरफ खींचते हैं, हमें सफल होने से रोकते हैं। इन 5 में भी मोह और अहंकार, ये 2 विकार मेरा अपना अनुभव है, वेदों का, पुराणों का और भगवत गीता का। ये 2 विकार, मोह और अहंकार, आपके व्यक्तिगत विकार हैं। ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। ये आभासी विकार हैं, ये आपके व्यक्तित्व पर असर डालते हैं, ये आपकी आंतरिक दशा को प्रभावित करते हैं। मोह अधिक होगा तो भौतिक पदार्थों में आसक्ति बढ़ेगी। अहंकार अधिक होगा तो आप में दंभ, घमंड ये पैदा होगा, आपके व्यवहार पर असर होगा। व्यवहार पर असर होगा तो आपकी सोच पर असर होगा, सोच से असर होगा तो आपके एक्शंस पर असर होगा, विचारों से एक्शंस पर असर होगा। एक्शन यानी कि आपके क्रियाकलापों का पर असर होगा, उससे आपके व्यक्तिगत रिश्तों पर असर होगा। परंतु ये आरंभ आपकी आंतरिक अवस्था से है। तो मोह और अहंकार ये दोनों आपके आंतरिक विकार हैं, वैसे नहीं दिखाई देंगे। परंतु जो 3 विकार हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों विकार आपके संसार से जुड़े हुए विकार हैं, आपकी बाह्य स्थितियों से जुड़े हुए विकार हैं।
समाज से जुड़े हुए विकार हैं। काम, कामनाएं, लोभ, दूसरे की वस्तुओं के लोभ, जो आपकी नहीं है उसे हासिल करने की चाहत, लोभ और क्रोध। गीता में इन तीन को, काम, क्रोध और लोभ, इनको तो नरक का रास्ता बताया गया है। गीता में कहा गया है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, तीन तो नरक के द्वार हैं, काम है, क्रोध तथा लोभ है। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। कृष्ण कहते हैं इन तीन को तो त्याग दो, त्याग दो इनको, एकदम जीवन से निकाल दीजिए बिल्कुल। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन आपके जीवन से निकले तो मैं गारंटी आपको देता हूँ आपका जीवन साधुओं जैसा पवित्र हो जाएगा। पवित्र, गारंटी है, लेकिन निकालना पड़ेगा। और इनमें भी जो आग लगा देता है वो है क्रोध। तो आज हम क्रोध की बात कर रहे हैं। क्रोध नुकसान कैसे करता है, अच्छा ये बताइए। क्रोधात् भवति सम्मोह। आप कहीं मत जाइए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप तो गीता उठा लीजिए, गीता आपके जीवन को बदल कर रख देगी। गीता के ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो आपको जीवन के ऐसे रहस्य बताएंगे, व्यवहार से जुड़े हुए, सांसारिक संबंधों से जुड़े हुए, माया से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए, जीव से जुड़े हुए ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपको कोई नहीं बता सकता। आप गीता उठाइए या किसी योग्य गीता के जानकार से गीता को समझिए एक बार, उसके बाद पढ़िए उसको। 18 अध्याय 700 श्लोक, बहुत ज़्यादा विशाल नहीं है, लेकिन आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य गीता के अंदर है। क्रोधात् भवति सम्मोह। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से सम्मोहन जैसा हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि व्यक्ति क्रोध में पता नहीं क्या क्या कह देता है और कहने के बाद अगले दिन आकर माफ़ी मांगता है कि भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मैं गुस्से में था और गुस्से में पता नहीं क्या क्या मैं कह गया। माफ़ी मांगता है। अच्छा, कई बार अपने बोले हुए शब्दों पर लज्जित भी होता है। और अगर गलती से कभी माँ बाप से कुछ कह दे तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि माता पिता के पैरों में सिर रखकर गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए माफ़ी मांगते हैं कि क्रोध में पता नहीं क्या कह गया। क्रोध ऐसी चीज़ है, क्रोधात् भवति सम्मोह, ये सम्मोहित अवस्था में ले जाता है। बुद्धि खत्म हो जाती है, विवेक समाप्त हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहित हो जाता है व्यक्ति। सम्मोहन किसका? क्रोध का। और उसमें विवेक खत्म हो जाता है। तो फिर क्या करता है? क्रोध कैसे काम करता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहित हो गया। सम्मोहात्, सम्मोह से क्या होता? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोहन से स्मृति उसकी समाप्त हो जाती है। स्मृति क्या होती है? स्मृति होती है जो आपके मस्तिष्क में जो आपकी मेमोरी है, जो आपका ज्ञान है, जो आपके संबंध हैं, जो आपके मस्तिष्क में जो बैठे हुए हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, भ्रमित हो जाता है। उसको यही नहीं पता रहता कि मैं पिता से बात कर रहा हूँ, मैं अपने पुत्र से बात कर रहा हूँ, मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूँ, मैं पत्नी से बात कर रहा हूँ, मैं पड़ोसी से बात कर रहा हूँ, मैं छोटे से बात कर रहा हूँ, बड़े से कर रहा हूँ, बुजुर्ग से कर रहा हूँ, बच्चे से कर रहा हूँ, सब भूल जाता है। और उसका व्यवहार एकदम क्रोध के वशीभूत एक अलग तरह के व्यक्ति का हो जाता है। अपना नुकसान करता है, दूसरे का नुकसान करता है, बर्बादी कर देता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। अच्छा, स्मृति विभ्रमत, फिर उसके बाद क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। जब स्मृति विभ्रमित हो गया, भ्रमित हो गया, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है।
उसके बाद बुद्धिनाशात प्रणश्यति, पतन हो जाता है, मनुष्य का पतन हो जाता है। और पतन के कारण क्या होता है? आदमी क्रोध में एक दूसरे का खून तक कर देता है, जान से मार देता है। उसके बाद मुकदमा चलता है, पकड़ा जाता है, पुलिस ले जाती है अदालत में। वो क्या कहता है? जज साहब जो चाहे सज़ा दे दीजिए, गलती थी, मुझसे गलती हो गई, क्रोध में आ गया था, गुस्से में ये हो गया मुझसे। परिवार में भी कहता है, मैंने भाई से क्रोध में कुछ कह दिया, बहुत पछताता है। ये कहता है मुझे अपने भाई से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। पुत्र पछताता है, मुझे अपने पिता से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। पिता कहता है मुझे अपने पुत्र से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं बुद्धि से करते हैं। जब बुद्धि ही नष्ट हो गई तो उसके बाद तो पतन निश्चित है। क्रोध आता क्यों है? जब आप इतना समझ गए कि क्रोध से इतना नुकसान हो सकता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्रोध पर विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, विजय प्राप्त कैसे करेंगे? विजय प्राप्त करना है, इसका मतलब आप समझ गए कि क्रोध आपका शत्रु है, क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है। तो जब क्रोध पर विजय आप कैसे प्राप्त करोगे? क्रोध कोई सामने खड़ा हुआ व्यक्ति तो है नहीं, क्रोध एक विकार है। विजय प्राप्त करने का अर्थ है कि क्रोध की उत्पत्ति आपके अंदर ना हो, क्रोध की उत्पत्ति ना हो। और अच्छा, क्रोध की उत्पत्ति क्यों होती है? क्रोध की उत्पत्ति होती है कामनाओं की पूर्ति ना होने के कारण। समझ लीजिए, बड़ा सीधा सा सूत्र है। तानि सर्वाणि संयम में युक्तासीत मत पर है। जिसकी सब इंद्रियां संयमित हों, वह मेरी शरण में आ जाता है, ये भगवान कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात सज्जायते कामे कामाद क्रोधो अविजायते। क्या कह रहे हैं? कि जब विषयों का ध्यान करते हैं, विषय कौन से? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों का जो विषय हैं, आँख का विषय क्या है? दृश्य, अच्छा देखना। कान का विषय है अच्छा सुनना। जीभ का विषय है रसना का विषय है अच्छे अच्छे व्यंजन खाना। स्पर्श, अच्छी चीज़ों को छूना। ये जो विषय हैं, इनके विषयों की कामनाएं होती हैं। अच्छा, जब वो कामनाएं पूरी नहीं होती, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात सज्जायते कामे संगात सज्जायते कामे कामाद क्रोधो अभिजायते। इन विषयों की संगति से क्या होता है? इनकी आसक्ति पैदा होती है। हमने कोई अच्छी चीज़ देखी, अब हमें उसको हासिल करने का, उसको प्राप्त करने की कामना मन में हो जाएगी। अच्छा, कामना मन में हुई तो हम प्रयत्न करेंगे, और वो कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा। कामात क्रोधो अभिजायते, काम से ही क्रोध होता है, कामनाओं से ही क्रोध होता है। कामनाओं की पूर्ति ना हो तो क्रोध होता है। तो कहाँ पर है इसकी जड़? कहाँ पे आई? कामनाओं की पूर्ति। कामनाएं उत्पन्न क्यों हुई? क्योंकि इंद्रियां विषयों में आसक्त हुई। अब इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं।
ये शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं, बुद्धि उसकी सारथी है और उस पर बैठा हुआ यात्री कौन है? वो है जीव। तो इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? इनको कंट्रोल करेंगे ज्ञान से। ये ज्ञान होना चाहिए कि शरीर अलग है, जीव अलग है और परमात्मा अलग है, इसके ऊपर है। भोगता शरीर है, परंतु उस भोग से ही भोग बनने लगते हैं जिनको हमें काटना पड़ता है। तो कामनाओं को नियंत्रित करिए, इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए। सबसे श्रेष्ठ आत्मा, इंद्रियाणि पराणि आहु। शरीर में इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, मानते हैं। ये जो शरीर है इसमें सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां ही हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियभ्यो परम मन है, पर इंद्रियों से भी ऊपर मन है, क्योंकि इंद्रियों को मन चलाता है। मन कहता है उधर जाओ, इंद्रियां चल देती हैं। मन कहता है ये पिक्चर देख रही है टीवी पर, मन और इंद्रियां देखने लगती हैं। हाथ ने चैनल ऑन किया और आँख से देखने लगे और आनंद लेने लगे। अचानक लाइट चली गई, क्रोध आ गया। ऐसे क्रोध होता है। कामनाओं की पूर्ति में व्यवधान आते ही क्रोध होता है, सब जगह, कहीं भी देख लीजिए। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियभ्यो परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो, बुद्धे परतस्तु सह। मन के ऊपर बुद्धि। मन तो सिर्फ विषयों के भोगने में लगा रहता है, बुद्धि उसको कहती है कि यह गलत है। मन कहता है गुलाब जामुन से बहुत मज़ा आएगा, एक गुलाब जामुन खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। बुद्धि कहती है कि अधिक मिठाई खाने से डायबिटीज़ हो जाएगी। बुद्धि के ऊपर कौन है? बुद्धि के ऊपर सह। इंद्रियभ्यो परम मन है, मन सस्तु परा बुद्धिर्यो, बुद्धे परतस्तु सह। सह मतलब जीव, आत्मा। अध्यात्म होता क्या है? लोग कहते हैं अध्यात्म तो बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में करने की चीज़ नहीं है, अध्यात्म जवानी में करने की चीज़ है। जब बिगड़ने की संभावना है, अध्यात्म की आवश्यकता तब है। जब आप बिगड़ चुके होगे तब अध्यात्म कुछ नहीं करेगा। तो जीव ही श्रेष्ठ है शरीर में। जीव की सद्गति हो, परमात्मा से मिले, दोबारा इस जन्म मरण के चक्र में न फंसे, उसके लिए विकारों से मुक्त हो। आज हमने क्रोध की बात की। क्रोध से मुक्त होने का यही तरीका है, इंद्रियों को विषयों में रमने से रोको, विषयों की आसक्ति को बंद करो। संसार नश्वर है मान लो, संसार को छोड़ो, परमात्मा से मन को जोड़ो। यही सूत्र है जीवन में मुक्ति का। इंद्रियां संयमित होंगी, विषयों में आसक्ति नहीं होगी, तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। कामाद क्रोधो अभिजायते। जब कामनाएं नहीं होंगी, नियंत्रित होनी चाहिए। थोड़ी बहुत कामना में बुराई नहीं है, लेकिन अनियंत्रित कामनाएं क्रोध की उत्पत्ति का कारण होती हैं। कामाद क्रोधो अभिजायते। तो इस तरह से क्रोध पर विजय प्राप्त आप कर सकते हैं। इसी तरह से ज्ञान की बातें सुनते रहिए, गीता को पढ़ते रहिए, जीवन को उन्नत बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।